हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज है। पुलिस को बरेली के 2000 दंगाइयों की तलाश है। हिंसा को लेकर 8 सदस्यीय SIT बनाई गई है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिसमें कि 8 सदस्य हैं। अब योगी की दो टूक होगा बम्पर एक्शन। दंगे की साजिश के पीछे आखिर कौन था मास्टरमाइंड, ये बड़ा सवाल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अब नहीं कहीं पर भी माहौल खराब होगा, इसकी जिम्मेदारी ली गई है। बरेली में आज भी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। बरेली शहर में कड़ी सुरक्षा से हालात सामान्य है। सुरक्षा कड़ी है, इसलिए हालात सामान्य है। इंटरनेट मोबाइल सेवा सब बंद है। आप देखिए दुकानें बंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहां पर माहौल खराब ना हो। जिसने माहौल खराब किया उनको तलाशा जाएगा। 2000 दंगाई बताए जा रहे हैं, जिनको चिन्हित करने का प्रयास होगा और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मास्टरमाइंड कौन था, कौन बार बार फोन पर ये बता रहा था कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कहां से पत्थर लाने हैं, कहां से लाठियों का इस्तेमाल करना है, कैसे भड़काऊ नारेबाजी करनी है। तो ये सब कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधि के तहत अब कार्रवाई की जाएगी और सीधे तौर पर जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ रहा है। आप देखिए पेट्रोलिंग कर रही है ये जगह जगह गलियों में, जो संकरी गलियां हैं बरेली की, वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंच रही है, गश्त कर रही है। आप देखेंगे तो पूरा जो बरेली शहर है वो एकदम छावनी में तब्दील हो चुका है। लेकिन राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, हम देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। 2000 दंगाई ऐसे हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। कैसे इन्हें चिन्हित किया जाएगा, कैसे अब आगे कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश प्रशासन की अगर आप माने तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 2000 लोग चपेट में हैं और जो FIR हुई है सामूहिक रूप से 2000 लोगों पर FIR हुई है और 39 लोग हिरासत में अभी तक। तो बहुत सारा वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, SIT बैठाई गई है, वहां पर अलग जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा आज जो नवरात्र चल रहा है माँ दुर्गा को याद करते हुए कि जो जैसा करे उसको उसी भाषा में जवाब भी देना चाहिए। कहीं न कहीं जो शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा हैं उनका आह्वान करते हुए यह बयान मुख्यमंत्री ने दिया था। तो कहीं न कहीं यह कहा कि जिस तरह से उपद्रवी सड़क पर उतरे थे, जिस तरह से वो पथराव कर रहे थे, जिस तरह से पुलिस पर वो निशाना साध रहे थे, जिस तरह से वहां पर सार्वजनिक या प्राइवेट संपत्तियों को क्षति पहुंचा रहे थे और इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे, उसके खिलाफ जो वहां कार्रवाई हुई उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जैसा समझे उस पर उस तरह से कार्रवाई हो। और तौकीर रजा जो बोलिए त्योहारों के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश किया, आज वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। फतेहगढ़ जेल भेजा जा चुका है उसको, और साथ ही जो उसके और करीबी हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो ये काफी संख्या है। अब उनके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हैं प्रशासन के पास, प्रशासन उन वीडियो की जानकारी ले रहा है, उन आइडियो की जानकारी ले रहा है। तमाम तरह की चीजों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो कई चीजों को जुटाने का प्रयास हो रहा है, चाहे फिर वो वीडियोस की बात हो। आप कह रहे हैं कि CCTV भी है और तमाम ऐसे सबूत है जो जुटाए गए हैं। लेकिन मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बरेली हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने ऐसे उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है। योगी ने साफ कहा कि हिंदू त्योहारों पर चंड मुंड बनकर कार्य करने वालों को मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली। सुनिए। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, तो उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो
ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। बरेली हिंसा में कड़े एक्शन को मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने बदले की कार्रवाई बताया है। सुनिए। साजिद रशीदी आपके अधिकार सिर्फ इसलिए ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप सीएम हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर देखें तो मेरे और आपके अधिकार बिल्कुल सेम हैं। इसलिए हमें टारगेट करना छोड़ दें, आप मुसलमान को टारगेट करना छोड़ दें। यही वजह है, ये जो दंगे होते हैं ना, इन बयानों की वजह से ही दंगे होते हैं। मुसलमान भरा हुआ बैठा रहता है, मौके की तलाश में रहता है, कब मैं अपना अंदर से जो खुमार भर गया है वो कैसे निकालूं। बरेली में जो कुछ हुआ, आपके प्रशासन ने क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया? बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दूं, स्थिति सामान्य हो इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सपा नेताओं के तेवर भी अब ढीले पड़ गए हैं। देखिए। बरेली हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म है। सीएम योगी का बयान आया तो उसके बाद सपा नेता सुमैया राणा के तेवर नरम पड़ते दिखे। दरअसल जो सुमैया राणा पहले लखनऊ में सैलाब उमाड़ने और पुलिस की बंदूकें तैयार रखने की चुनौती दे रही थी, उनके सुर अब बदलते दिख रहे हैं। सुमैया ने कहा, ऐसा नहीं है कि सब सुनियोजित तरीके से किया गया। उन्होंने पुलिस के द्वारा भगदड़ मचाई जाने वाली बात को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि जंग की तैयारी थी, पर यह साफ है कि मोहम्मद साहब की बात जहां भी आएगी तो सबसे पहले वहां पर शांति आएगी। तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी, और जहां पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहां पर सबसे पहली चीज होगी शांति और इंसानियत। ये समझ लेना चाहिए लोगों को। बरेली की घटना अब सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रही, राजनीतिक बयानबाजी के चलते अब ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीतापुर के एक स्कूल में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों से विवादित नारा लिखवाया गया। देखिए रिपोर्ट। छोटे छोटे स्कूली बच्चों के हाथों में आपको ये स्लोगन चार्ट नजर आ रहा होगा, जिस पर विवादित नारा लिखा हुआ है। ये मामला है सीतापुर का, जहां महमूदाबाद के अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय में प्रबंधक के निर्देश पर प्रधानाचार्य ने स्लोगन प्रतियोगिता कराई। इस दौरान बच्चों से विवादित नारा लिखने को कहा गया। कुछ बच्चों ने घर पहुंचकर इस बात की शिकायत अपने अभिभावकों से की, जिसके बाद आक्रोशित होकर वो सभी स्कूल पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों की बयान दर्ज किए हैं और जांच को शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल अब ये भी है कि यही स्कूल में प्रतियोगिता के नाम पर ऐसे विवादित धार्मिक नारे लिखवाने के पीछे का मकसद आखिर क्या है? इसकी पड़ताल जरूर होनी चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पर राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश के कानपुर जिले से शुरू हुआ ये विवाद अब लखनऊ, बरेली से होते हुए इसकी आंच लगभग पूरे देश तक पहुंच गई है। इसको लेकर जगह जगह सड़कों पर लोग उतरे। अब इसी के जवाब में आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर भी लग गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। आई लव योगी आदित्यनाथ के नाम से पोस्टर लगने के बाद अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। तो जगह जगह यही लिखा जा रहा है, लेकिन जब मोहम्मद से शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले पोस्टर आया था, इसके बाद आई लव महादेव।